हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो वीडियो है हमारा बेसिकली रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म के ऊपर है, जिसमें हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करेंगे। बेसिकली इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को यूज़ करने के लिए हम इसमें SHA 500 और जो हमारा बेस 64 कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। ओके, SHA 512 बेसिकली क्या करता है, जब भी हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म क्रिएट करते हैं एंड देन जब भी यूज़र उस पर पासवर्ड डालेगा ना, तो उस पासवर्ड को वो इंक्रिप्ट करेगा SHA 512 में और देन उसको बेस 64 में कन्वर्ट करेगा। बेस 64 बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो आपका अगर पासवर्ड इनक्रिप्टेड पासवर्ड अगर 8 के मल्टीपल में नहीं है तो बेस 64 उसको 8 के मल्टीपल में कन्वर्ट करता है और एट द एंड ऑफ जितने भी कम होंगे उसमें वो इक्वल्स टू ऐड कर देता है। दैट्स द सिंपल लॉजिक। ओके, तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ों को यूज़ करेंगे, कैसे इनक्रिप्टेड पासवर्ड को डेटाबेस में सेव करेंगे ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन एंड देन आप इनक्रिप्टेड पासवर्ड को यूज़ करके कैसे अपने यूज़र को लॉगिन करवाएंगे अपने वेबसाइट के अंदर। ओके, बेसिकली इनक्रिप्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि आपके जो यूज़र का डेटा है और जो पासवर्ड है बेसिकली वो फुली सिक्योर्ड रहे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो ये है वेब फॉर्म एप्लीकेशन है जो कि कोर 8 के अंदर डेवलप्ड है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, कुछ कुछ कोड भी कर रखा है ताकि जो वीडियो है ज़्यादा लंबा ना खींचे। ओके, तो ये हमारा लॉगिन वाला सेक्शन है। इसमें मेरा एक साइन इन सेक्शन है, एक साइन अप सेक्शन है। साइन इन बेसिकली आपको पता ही होगा लॉगिन करने के लिए होता है और साइन अप जो है आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर जो आप देख ही चुके हैं, इसका मैं आपको थोड़ा कोड दिखा देता हूँ। ये हमारा लॉगिन वाले सेक्शन का कोड है, डिज़ाइन वाला। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है बेसिकली हमारे उस लेआउट का जो हमें वहाँ पे दिख रहा है विद द एनिमेशन ऑफ बटन एंड शाइनिंग बटन, जो भी आप उसको कह ले। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कुछ कोड्स हैं। इसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस है और कुछ बटन्स है, तो मैं आपको उसको फटाफट डिस्क्राइब कर देता हूँ। लॉगिन वाले सेक्शन में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक यूज़र आईडी होगा और एक पासवर्ड होगा, जैसा कि आपको होम स्क्रीन पे दिख रहा है। बट लेकिन यहाँ पे हमें सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम एक पासवर्ड जब भी यूज़ करेंगे उसके साथ हमें एक हिडन फील्ड बनाना पड़ेगा जो एक हिडन पासवर्ड को लेकर जाएगा। ठीक है, यूज़र को जो पासवर्ड दिखेगा वो दिखेगा, लेकिन जो हमें डेटाबेस में सेव कराना होगा ना और जो मैच करना होगा उसके लिए हिडन फील्ड का जो पासवर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो आपको जब भी पासवर्ड का वर्क होगा, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का टाइम है, तो आपको अपने पासवर्ड के साथ हिडन फील्ड का पासवर्ड कंपलसरी यूज़ करना है। तो बेसिकली इसलिए यूज़ होता है ताकि जो भी पासवर्ड जो है वो ट्रैवल होता है विद द ब्राउज़र। ठीक है, तो हैकर्स जो होता है आपके जो टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड है उसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हिडन फील्ड का पासवर्ड होता है बेसिकली उनको दिखता नहीं है तो ब्राउज़र के ऊपर, तो इसको हम एज अ वो मान सकते हैं कि हमारा बैकअप रहता है। ठीक है, तो ये हमारा पासवर्ड है, हिडन पासवर्ड का फील्ड है, ये हमारा यूज़र नेम है। ये तो लॉगिन वाला सेक्शन का काम है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा दूसरा बटन जो आपको वहाँ पे दिख रहा था, और ये हमारा मेन बटन। अब चलते हैं साइन अप वाले सेक्शन पे। साइन अप वाले पे हमारे पास क्या क्या है, यूज़र नेम है सेम, यहाँ पे भी पासवर्ड और हिडन फील्ड का एक पासवर्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हिडन फील्ड का जो पासवर्ड है उसका नेम सेम कर देते हैं, आईडी वाईडी सेम कर देते हैं ताकि आगे कुछ हमारे कोडिंग में कुछ इशू ना रहे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है, आपके पास एक आता है एक्स्ट्रा फील्ड जो आपके पासवर्ड को कंफर्म करता है रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे कि आपने जो पासवर्ड एंटर किया है वो आपका सेम है या नहीं। उसके बाद आता है एक हमने एक्स्ट्रा फील्ड बना रखा है नंबर एंड देन फिर सेम वही बटन एंड दूसरा बटन। ठीक है, इसका डिज़ाइन भी सेम हमने वही यूज़ करा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये डिज़ाइन और कोड चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी गाइस। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज़ करना होगा विद द हेल्प ऑफ यूजिंग बेस 64 एंड SHA 512, देन यू हैव टू get three libraries. Basically two libraries. One library is compulsory for the trimming purpose. Okay, तो चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि आपको पता ही होगा। अगर नए हैं, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के बारे में पता नहीं है, स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं है, तो आप इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली वो कोर 6 पे था जिसको मैंने आगे जाके अपग्रेड करके 8 पे ले आया हूँ। ओके, तो स्ट्रक्चर सेम है, आप वहाँ पे जाके अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं। यहाँ पे हमें www रूट के स्क्रिप्ट में 3 लाइब्रेरीज ऐड करनी है, और ये 3 लाइब्रेरीज हम कहाँ से ऐड करेंगे, मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है वहाँ से। अगर आपके पास ये लाइब्रेरीज नहीं मिलती है, अगर आपको मुश्किल होता है तो आप कमेंट कर दे, आई विल प्रोवाइड अमंग द 3 लाइब्रेरीज यू। ओके,
तो एग्जिस्टिंग आइटम्स में चलते हैं, एग्जिस्टिंग आइटम्स में चल के डेस्कटॉप पे चलते हैं। यहाँ पे यू हैव सीन द 3 लाइब्रेरीज ENC बेस 64 एंड SHA 500 एंड ट्रिमिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा था सेम एज इट इज़, इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने सबसे पहले ऐड कर लिया। इसके बाद आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कोड लिखना पड़ता है। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कोड मैंने कहाँ लिखा है, बिजनेस एक्सेस लेयर में। ये मेरा ENC और TEC के अंदर है। सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। ये कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 फंक्शंस बनाए मैंने, और जो ये है हमारा, ये मेन फंक्शन है जो कि कॉल होगा, ठीक है, फॉर चेकिंग पर्पस। तो ये हम कब चेक करेंगे, जब भी हम पासवर्ड को मैच कराने के लिए चेक करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक हिडन फील्ड का पासवर्ड आएगा और एक हमारा क्या आएगा, नॉर्मल फील्ड का पासवर्ड आएगा जो यूज़र को विजिबल है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल फील्ड का पासवर्ड जाएगा, यहाँ पे हिडन फील्ड का पासवर्ड जाएगा, और यहाँ पे हम एक सॉल्ट क्रिएट करेंगे। जब भी हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज़ करते हैं उसके बाद हम एक रैंडम जनरेटेड वैल्यू भी पास करते हैं। उसको ऐड करने के बाद हम जो है एन्क्रिप्टेड पासवर्ड को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब हम लाइब्रेरीज तो थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड कर नहीं सकते, इसलिए हम अपना एक की वैल्यू ऐड करते हैं। आप की वैल्यू सेम रख सकते हो या फिर जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर लेंगे, देन उसके बेसिस पे अपने उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, 2 सेक्शंस को क्रिएट करते हैं। एक SHA 1 होता है, एक SHA 2 होता है, ठीक है। SHA 1 जो होता है ना, बेसिकली SHA 1 कह रहा हूँ, #1 जो होता है बेसिकली, वो हमारा जो ओरिजिनल पासवर्ड होता है जो यूज़र एंटर करता है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन टाइम, उसी को हम 512 में कन्वर्ट करके और उसको बेस 64 में कन्वर्ट करके उसमें स्टोर करा देते हैं। देन उस पासवर्ड को हम कहाँ सेव कराते हैं, अपने हिडन फील्ड में। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब जो ओरिजिनल फील्ड है जो यूज़र ने एंटर्ड करा, उसमें हम उसके लिए क्या करेंगे, उसी #1 में जो हमने कन्वर्ट करा था पासवर्ड, उसमें पहले हम सॉल्ट की वैल्यू लिखेंगे, देन उस वैल्यू को ऐड करेंगे, देन उसको एनक्रिप्ट करेंगे, देन उसको हम यूज़र वाले फील्ड में दोबारा से डाल देंगे। तो इस तरह क्या हुआ, उसमें जो दूसरा पासवर्ड है सॉल्ट एडिड इनक्रिप्टेड पासवर्ड है द यूजिंग ऑफ हैश, ठीक है। तो ऐसे 2 डिफरेंट पासवर्ड है। अब यहाँ पे जो हमने सॉल्ट की वैल्यू की थी उसको हमने वहाँ से व्यू बैक से कॉल करा था, और यहाँ पे गेट करने के लिए हम सेशन का यूज़ करेंगे। ओके, फिर अपने जो हमने इसमें सॉल्ट की वैल्यू ऐड नहीं करा था इसको ऐड करेंगे, देन प्लस करेंगे, देन इसको आपस में मैच करेंगे। अगर मैच हो जाता तो इज वैलिड इज ट्रू, अगर ट्रू होगा तो आपको पता ही है फिर आगे प्रोसीड करना है। सेम अब यहाँ पे ये सेक्शन का काम क्या है, ठीक है, इस सेक्शन का काम करके ये हैश पासवर्ड क्रिएट करता है। अब इसकी नीड हमें क्यों हुई, क्योंकि हमें बैकएंड में भी तो चाहिए ना टेस्ट करने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का टाइम है तो हमने ऐड कर दिया। जब कंप्यूटर हैश पासवर्ड जब हम क्रिएट करेंगे वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा ना कि कैसे वो, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम सॉल्ट और हिडन पासवर्ड डाल रहे हैं, देन ये हमें कन्वर्ट करके देता है हैश पासवर्ड के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले हम बाइट में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा सॉल्ट के साथ ऐड होकर पासवर्ड आता है ना, उसको हम गेट बाइट करते हैं, स्काई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन उसको एल्गोरिथम होता है SHA 512 का मैनेज का, उसके अंदर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, देन उसको फिर से कंप्यूट हैश में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको रिटर्न कर देते हैं बेस 64 में कन्वर्ट करने का। यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस कर रहे हैं, पहले 512 में कन्वर्ट करते हैं, फिर बेस 64 में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको रिटर्न कर देते हैं एज अ, क्या है हमारा, बाइट, ठीक है। तो आपको ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो सेक्शन है वो समझ में आ गया होगा कोड, जिसको अब हम करते हैं क्लोज, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे सेक्शंस है ना वो सब मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के, तो इसी में हम कोड करेंगे। पहला 2 लॉगिन है 2 रजिस्ट्रेशन है, आपको पता ही होगा। एक लॉगिन जो है गेट के लिए होता है, एक पोस्ट के लिए। सेम साइन अप वाला सेक्शन है गेट के लिए और पोस्ट के लिए। तो पहले हमें साइन अप वाला करना है, क्योंकि लॉगिन करने के लिए हमारे पास डेटा होना ज़रूरी है, तो हम साइन अप वाला करेंगे। तो साइन अप का सेक्शन स्टार्ट करने से पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, आई मीन टू से क्रिएट करना पड़ेगा रैंडम नंबर। ओके, तो रैंडम नंबर कैसे जनरेट होगा आपको पता होना चाहिए, रैंडम का आता है ना, वही यूज़ करेंगे यहाँ पे अब हम, ठीक है। तो साइन अप वाले सेक्शन में सबसे पहले हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रैंडम की, सॉरी, रैंडम, रैंडम, ठीक है। और रैंडम हो गया हो तो उसको ठीक कर लेते हैं यहाँ पे हम। बेसिकली वो तो नेम है, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कैसा यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे इंट रैंडम नम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर क्रिएट कर रहे हो तो हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है रैंडम का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट गाइस, तो
रैंडम डॉट नेक्स्ट कर देते हैं, या आपको यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन करना तो आप वो डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली वो रेंज होता है, आपको कहाँ से कहाँ तक के बीच के नंबर्स को जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी इनका क्रिएट होगा वो हमने ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे हम व्यू बैग में डेटा डालेंगे। व्यू बैग में हम डेटा इसलिए डाल रहे हैं, ये बेसिकली हमारा जो रैंडम नंबर होता है ना, वो सॉल्ट है, सॉल्ट वैल्यू है। सॉल्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे फॉर द इंक्रिप्शन पर्पस। ओके, व्यू बैग डॉट सॉल्ट डाल देते हैं यहाँ पे अब हम, ठीक है। ये व्यू बैग में जो डेटा डाल रहे हैं वो हमारे किस लिए यूज़ होगा, कहाँ पे यूज़ होगा, व्यू के ऊपर, ठीक है। अब व्यू के ऊपर तो हमने इससे भेज दिया, लेकिन अब जब व्यू से रिटर्न होगा तो उस टाइम पे तो हमें भी वैल्यू चाहिए ना, लेकिन फंक्शन से आउट होने के बाद यहाँ पे तो डेटा मिलेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, HTTP कंटेक्स्ट सेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन लगाना नहीं आता, इसमें सेशन यूज़ करना नहीं आता कोर के अंदर, तो उसका एक वीडियो बना के रखा हुआ है मैंने, बेसिक सेशन और एडवांस सेशन के इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आपको दे दूंगा, बोथ ऑफ द लिंक वन बाय वन। ओके, फर्स्ट लिंक, चलो आगे बढ़ते हैं, आप देख लेना, ठीक है। सेशन के अंदर हमें सेट करना है, सेट करने के लिए पहले हमें की देनी है। की हम क्या देंगे, सॉल्ट वैल्यू, SALT और VAL, सॉल्ट वैल्यू। ओके, ये तो हमारा की होगा, इसके थ्रू हम वैल्यू गेट करेंगे। अब हमें यहाँ पे जो इसमें वैल्यू डालते हैं ना, बेसिकली वो स्ट्रिंग के अंदर होता है, कन्वर्ट डॉट स्ट्रिंग कर देंगे, एंड देन वी हैव टू ऐड द रैंडम नंबर हियर दैट इज यूज्ड एज अ सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका वो भी हो गया, बाकी सब तो हो गया। इसके बाद आपके कहाँ जाना है, व्यू के ऊपर जाना है, ठीक है। व्यू के ऊपर चलते हैं, और सॉरी, ओके, तो ये वाला सेक्शन खत्म होता है। इसके बाद राइट क्लिक करते हैं, गो टू द व्यू, एंड यहाँ पे यू हैव टू ऐड द 3 लाइब्रेरीज टू परफॉर्म इंक्रिप्शन ऑन पासवर्ड। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है, ट्रिम वाला सेक्शन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज जो है हमें ऐड करनी है सीक्वेंस में। अगर आप लाइब्रेरीज को सीक्वेंस में ऐड नहीं करेंगे, देन यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंक्रिप्शन। सो यू हैव टू ऐड लाइब्रेरीज इन अ गिवन सीक्वेंस। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है, ट्रिम, ठीक है। ट्रिम के बाद हमको को ऐड करना है 512। ट्रिम आप कहीं पे भी डाल सकते हो, बट जो ये जो है ना, ये इंटू बेस 64 SHA 512, ये सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। पहले आपको SHA 512 डालना है, देन यू हैव टू ऐड द लास्ट वन बेस 64। ओके, तो अब चलते हैं, यहाँ पे हमें इनक्रिप्ट करना है। यूज़र ने तो सिंपल पासवर्ड डाल दिया है, अगर यूज़र का परफॉर्मेंस से देखे तो यूज़र नेम डाल देगा, पासवर्ड डाल देगा, कंफर्म पासवर्ड डाल देगा, फ़ोन नंबर डाल देगा, एंड दे क्लिक ऑन द बटन। बट यहाँ पे हमारे पास हिडन फील्ड का क्या यूज़ है, हिडन फील्ड का यूज़ करना है ना, और इनक्रिप्शन का पासवर्ड भी यूज़ करना, इनक्रिप्ट भी करना है, तो इनक्रिप्ट करके हम दोनों फील्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं फटाफट। तो स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट के अंदर हम गेट करेंगे हम इंटू से सेट करेंगे, वेट अ मिनट, हाँ। तो इसमें हमें इनक्रिप्ट कोड लिखना है, इनक्रिप्शन का कोड लिखना है इस फील्ड के अंदर। ओके, तो उसको लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं अब हम। पहले तो जितने भी हमारे पासवर्ड्स हैं उसको गेट कर लेते हैं डेटा। तो फंक्शन क्रिएट करते हैं उसके, सबसे पहले से फंक्शन को कॉल करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन के बाद इनक्रिप्ट, आपको जो लिखना है लिख सकते हो, आपको तो बेसिकली नेम देना है इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट पासवर्ड ले लेते हैं। ओके, अब जो भी आपको इंक्रिप्शन का काम करना है इसके अंदर करना है, वेर PASSWORD पासवर्ड इक्वल्स टू, हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को गेट कर रहे हैं जो यूज़र एंटर करेगा अपने कंफर्म पासवर्ड और किसके अंदर, जो पासवर्ड है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें वैल्यू गेट करने के लिए डॉलर, जो में डॉलर लगाना पड़ता है, डबल कोट हैश, यहाँ पे पासवर्ड आएगा, सॉरी ID आएगी ऑफ द पासवर्ड फील्ड, ठीक है। वेल, इसको करते हैं डॉट ट्रिम, अगर यूज़र ने गलती से स्पेस डाल दिया तो यहाँ पे हम ट्रिम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइब्रेरी हमारी यूज़ हुई है ट्रिम वाली, ठीक है।
इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम आईडी हम डाल देंगे, पहले अपना कोड कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, या चलो डाल देते हैं, तो आगे भूल गए तो इशू इशू हो जाएगा। ये पासवर्ड है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। यू हैव टू ऐड हेयर एंड हिडन फील्ड, सॉरी दैट इज नॉट अ हिडन फील्ड, कंफर्म पासवर्ड है। Okay, confirm password and this is a C password for the confirmation of the password. Okay, then अब हम यहाँ पे ना चेक कर लेंगे पहले कि जो हमारा पासवर्ड का फील्ड है वो एम्प्टी है नहीं है, जो भी है। ये आ नहीं रहा बेसिकली, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जो C पासवर्ड है ना वो हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और जो हमारा पासवर्ड है ये वाला पासवर्ड, और जो पासवर्ड है नॉट इक्वल्स टू अब आ, तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा पासवर्ड अगर एम्प्टी हुआ, कंफर्म पासवर्ड एम्प्टी हुआ और दोनों मैच नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या शो करा देंगे, अलर्ट मैसेज, एंड जो फॉर्म का प्रोसीड है ना सबमिट का, उसको स्टॉप कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलर्ट 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 के अंदर एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो जो आपका मन करे वहाँ पर लिख सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम एज पासवर्ड। ओके, अलर्ट हो गया। अलर्ट के बाद अब हमें क्या करना है, फोकस करवा देते हैं हम इसको, किस पे, अपने कंफर्म पासवर्ड पे। ठीक है, तो फोकस कराने के लिए क्या करेंगे, ताकि उसको पता तो चले भाई तुम्हारा ये वाला सेक्शन गलत है, यू हैव टू सॉल्व दिस और अपडेट द पासवर्ड। ओके, तो उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हैश एंड देन पेस्ट डॉट फोकस। ठीक है, सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है, फोकस डालोगे फोकस हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा। अब यहाँ पे हमें जो हमारा क्या कहते हैं उसको, सबमिट परफॉर्मेंस है ना, अगर ऐसा चलेगा तो उसको रोक देना है ना, नहीं तो आगे वो काम कर देगा सारा। ये जावास्क्रिप्ट का jQuery का बहुत ही इशू है कि अगर इफ़ नहीं चला तो एल्स बाकी रिमेनिंग कोड चला के उसको सक्सेस में यूज़ कर लेता है वो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबमिट बटन को रोकना है अपने कंट्रोलर पे भेजने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेन सेक्शन स्टार्ट होता है इंक्रिप्शन का, तो आपको यहाँ पे अभी इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैर एक लेते हैं और जो हमने व्यू बैक से सोल्ट भेजा था ना उसको यहाँ पे गेट करते हैं। ठीक है, सोल्ट की वैल्यू इसमें डालने के लिए @, लगाना पड़ेगा, एंड जो हमने जो क्रिएट करा है सेम एज इट इज़, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट इट हेयर। ओके, जो स्पेस आ गया उसको हटा दें, नहीं तो इसका जो परफॉर्मेंस है सही नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया, सॉल्ट की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्ट की वैल्यू आ गई तो सबसे पहले अब हमें #1 क्रिएट करना है। #1 किस लिए क्रिएट करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमें SHA 500 और base64 को यूज़ करके जो हमारा यूज़र का एंटर्ड पासवर्ड है सबसे पहले वाले ब्लॉक का, कंफर्म पासवर्ड से पहले, उसको यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्रिप्ट, तो आप जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम एज इट इज़ आपको वैसे ही लिखना है, नहीं तो इशू आएगा। .SHA 512। ठीक है, अब ब्लॉक के अंदर आपको डालना है ये वाला पासवर्ड जो आपने ऊपर वैल्यू गेट की है यहाँ पे। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, अब इसको करते .to स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का इसको base64 में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे, फिर से crypto js डॉट enc डॉट और base64। ठीक है, इस तरीके से आप #1 क्रिएट कर रहे हो। #1 क्रिएट करके ना हम हिडन फील्ड में डालेंगे, हिडन फील्ड में जो पासवर्ड जाएगा वही हमारे डेटाबेस में सेव होगा। ठीक है, ये इंक्रिप्टेड पासवर्ड है विदाउट सोल्ट। ठीक है, अब ये विदाउट सोल्ट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा, और इसको हम डेटाबेस में क्यों सेव कराएंगे इसका रीज़न जब हम लॉगिन का सेक्शन यूज़ करेंगे ना तब आपको डिस्क्राइब करूँगा मैं। ठीक है,
तो अभी जैसा चल रहा है आप उसको चलने दें, ठीक है। राइट गाइस, तो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे हिडन फील्ड में इस वाले पासवर्ड को सेट कर देना ताकि अपने कंट्रोलर पे मैं इसको गेट कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पे डॉलर आएगा, डॉलर के बाद डबल कोट हैश हिडन फील्ड का पासवर्ड का आईडी, वेयर इज द आईडी, हियर कैन कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें डॉट वैल, क्योंकि वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो डॉट वैल, इसके अंदर क्या आ जाएगा, #1। सॉरी वेट अ मिनट, #1। और इस तरह से हमने जो हैश में कन्वर्ट करा पासवर्ड base64 को यूज़ करके उसको सेव करवा दें, ठीक है। इसके बाद #1 हो गया। अब #2 क्रिएट करेंगे, अब जो यूज़र को हमें शो करना है उसके फील्ड में, उसके लिए वर्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम करेंगे #2। #2 क्रिएट करने के लिए सेम ये वाला सेक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन #2 जो क्रिएट होगा ना वो सॉल्ट की वैल्यू यूज़ करके ही होगा, ताकि कोई भी अगर फ्रॉड करना चाहे तो हमारा जो पासवर्ड इंक्रिप्टेड भी है ना उसके अंदर एक रैंडम नंबर है, तो रैंडम नंबर जो है वो कोई पता लगा ही नहीं सकता कौन सा रैंडम नंबर यूज़ हुआ है। ओके, तो अब जो सॉल्ट हम ऐड करेंगे अपने पासवर्ड से पहले वाले फील्ड में पहले ऐड करेंगे हर बार। ये आपको याद रखना, अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो आपका जो पासवर्ड है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सेक्शन है सेम ही है, यहाँ पे वैर डाल देते हो कि आपने ऊपर डिफाइन नहीं करा इसको, ठीक है। राइट, तो इस तरह से आपका #2 भी क्रिएट हो चुका है, इसमें हमने सॉल्ट की वैल्यू ऐड कर दी है। अब इस वाले सेक्शन को हमें कहाँ डालना है, अपने जो यूज़र का जो डिस्प्ले फील्ड है ना पासवर्ड वाला, वहाँ पे। ओके, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस वाले सेक्शन में डालना है हमें। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा ये तो हमने हिडन फील्ड में डाल दिया, अब जो यूज़र ने पासवर्ड उसको इंक्रिप्ट करके वहाँ पे शो भी करा देंगे, लेकिन अब आता है कन्फर्म पासवर्ड। कन्फर्म पासवर्ड को मैच भी करना है एंड देन उसको कन्वर्ट भी करना है, ठीक है। सेम कॉपी कर लेते हैं, इसी को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको #3। ओके, अब यहाँ पे सॉल्ट तो ऐड होगा, लेकिन सॉल्ट किस में ऐड होगा, उसके कन्फर्म पासवर्ड में। ओके, तो कन्फर्म पासवर्ड हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉरी, सॉल्ट ऐड करने से पहले हमें इसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, हमने ऐसा 500 में कन्वर्ट तो ना करा इसको, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एस कन्फर्म पासवर्ड में जो भी एंटर्ड वैल्यू है उसको ऐसे से 500 में कन्वर्ट करके base64 में कन्वर्ट करेंगे एंड देन जो वैल्यू आएगा उसको हम सॉल्ट के साथ ऐड करके फिर से कन्वर्ट करके अपने फील्ड में डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे #4 क्रिएट नहीं करते जैसे कि हमने इसके लिए किया था, सीधा का सीधा हम ऐड कर देते हैं। सीधा सीधा ऐड कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर ब्रैकेट डबल कोट हैश कन्फर्म पासवर्ड का फील्ड जो है आप उसको उसकी आईडी कॉपी कर ले एंड पेस्ट कर दें, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको वेरिएबल में डालना है वेरिएबल में भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे सीधा हम इसके वैल में डाल रहे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें मुझे क्या डालना है, ये वाला सेक्शन डालना है, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा और जो पासवर्ड है उसको चेंज कर देंगे, दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, जो पासवर्ड है ना इसकी जगह पे हमें डालना है #3, क्योंकि जो कंफर्म पासवर्ड वाला हैश है उसको डालेंगे, उसको ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो ये चल गया हमारा। अब इसके बाद अगर ये दोनों मैच होगा तो प्रोसीड करेगा, नहीं तो ये वाला एरर शो हो जाएगा, अगर कन्वर्ट करने के बाद या कन्वर्ट करने से पहले मैच नहीं होता तो। ओके, तो आपका जो ये वाला सेक्शन है साइन अप का, उसका जो इंक्रिप्शन है पासवर्ड का वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इसको अब हम कॉल कर लेते हैं। कहाँ पे कॉल करेंगे, ऑन द बटन क्लिक। बटन क्लिक पे कैसे कॉल होते हैं वो पता होना चाहिए। हम बटन क्लिक पे कॉल करने के लिए हमें ऑन क्लिक लिखना पड़ेगा। अब ये ऑन क्लिक कहाँ लिखेंगे, हम ऑन क्लिक जो हमारा सबमिट बटन होता है ना बेसिकली वहीं पे लिखा जाता है, तो सबमिट बटन का हमारा ये रहा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन क्लिक, ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे फंक्शन का नेम दिस एंड दिस, ये हमारा चल गया सेक्शन, ठीक है। इसके बाद अब अपने कंट्रोलर में चलता है उसके पोस्ट मेथड पे चलते हैं, क्योंकि पोस्ट वाले मेथड कॉल होगा ना, पोस्ट वाले मेथड में अपने को कोड लिखना है और उसको डेटाबेस में सेव कराना है डेटा। तो ये भी आप ध्यान से देखें, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन आफ्टर द इनक्रिप्शन। ओके, यहाँ पे हमें चेक भी करना पड़ेगा अब कि पासवर्ड हमारा जो आया है वो छेड़छाड़ करके तो नहीं आया, इस टाइप से कुछ, ठीक है ना। तो पहले हम लिखते हैं वैल और यहाँ पे हम निकालते हैं सॉल्ट वैल्यू,
क्योंकि यहाँ पे हम अपने पासवर्ड को चेक करना पड़ेगा ना कि यूज़र ने जो पासवर्ड भेजा है वो और जो हिडन फील्ड में हमने पासवर्ड डाला था वो दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम होगा तो आगे सेव करवाएंगे डेटा, नहीं होगा तो एरर मैसेज शो कर देंगे, क्योंकि उसके बीच में जो प्रोसीड हुआ है फॉर्म तक आने में पासवर्ड के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो HTTP कंटेक्स्ट यहाँ पे हम सेशन में जो हमने वैल्यू डाले थे ना वो गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेट करा था, यहाँ पे हम गेट करेंगे, गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग कैसे करेंगे, जो आपने की वैल्यू दी है ना सेशन के नेम की, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। ओके, ये हो गया अपना। ठीक है, इस तरह से हमने सेशन की वैल्यू गेट कर ली है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के मेथड को कॉल करना है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे मुझे जो इज वैलिड वाला फंक्शन मैंने आपको दिखाया था ना, इज वैलिड पासवर्ड वाला, उसको कॉल करना है। तो यहाँ पे ENC OBJ कॉल कर लेते हैं, OBJ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मिनटू से, राइट। अब यहाँ पे सीधा हम चेक कर लेते हैं कि अगर जो इज वैलिडेशन है अगर वो फॉल्स होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे हम। OBJ वेट अ मिनट, जल्दी जल्दी अगर करना कुछ स्लो ही हो जाता है। डॉट, इसके अंदर इज वैलिड वाला था ना, इज वैलिड पासवर्ड, वो लेते हैं। अब मुझे इसमें क्या क्या पास करना है, इज वैलिड पहले जो यूज़र का जो आ रहा है पासवर्ड वो भेजना है मुझे, ताकि उससे मैच करेगा उसको। और यहाँ पे आई फॉर्म कलेक्शन तो लिखा ही हुआ है, तो मेरे को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्म, इसके अंदर मेरे को अपने जो पासवर्ड वाले फील्ड का नेम है ना वो भेजना है, आईडी नहीं नेम। तो यहाँ पे जो मैंने आईडी और नेम है ना वो सेम है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, इसमें हम नेम सेंड कर रहे हैं। ओके, आईडी नहीं है ये। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या भेजना है, और ये सब किस में जाएंगे, टू स्ट्रिंग में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एज अ स्ट्रिंग वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख देते हैं ताकि आगे कुछ इशू ना हो। और यहाँ पे फ्रॉम आ गया, इसलिए हमारा जो वो है वो आ नहीं रहा, इंटेलिजेंस विजुअल स्टूडियो का। ठीक है, फॉर्म डॉट टू स्ट्रिंग, देखा आ गया ना। इसके बाद हमें क्या भेजना है, अपना हिडन फील्ड वाला पासवर्ड, कोमा फिर से यहाँ पे फॉर्म, ये आएगा। फिर यहाँ पे भी हिडन फील्ड वाले पासवर्ड का नेम सेंड करेंगे। वेयर इज द नेम ऑफ योर हिडन फील्ड, हियर आईडी एंड पास नेम इज सेम, तो नेम भेज रहे हैं, पासवर्ड का आईडी नहीं, हिडन फील्ड का आईडी नहीं। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग्स। इसके बाद हमें भेजना है सॉल्ट वैल्यू। ठीक है, और ये सब मैच करके अगर वैलिड होगा तो आगे जाने देगा, नहीं होगा तो यहीं पे हम रिटर्न करा देंगे और अपने मैसेज में शो कर देंगे। वहाँ पे हमने मैसेज दे रखा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला सेक्शन है, इसमें हम मैसेज को शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एज इट इज़ को कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन लेटर। ओके, इसके बाद मुझे कहाँ भेजना है, इसी को इसी फॉर्म पे ही वापस रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, क्योंकि जो मैसेज शो होगा ना वो सेम पेज पर शो होता है, तो आप अलग पेज पे नहीं भेज सकते यूज़र को। ठीक है, तो यहाँ पे रीडायरेक्ट टू एक्शन, इसके अंदर आ जाएगा साइन अप, सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये ऊपर वाला मेथड कॉल होगा, ये नहीं। ठीक है, ये हो गया। अगर वैलिड होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा मतलब, तो आगे जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल था उसको हम कॉल करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन उसके थ्रू अपने डेटा को सेव करेंगे। ओके, तो उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें हमें ये नहीं डालना है, इसमें मुझे पैरामीटर्स मेंशन करने हैं जो मेरा आ रहा है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे यूज़र नेम है, इसके अंदर ये मॉडल है आपका। ठीक है, मॉडल क्लास है जो आपकी टेबल है ना, उससे मैप होता है ये। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या भेजना है, सेम एज इट इज़ को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C+V, कोमा यूज़र नेम के बाद आपका क्या था, पासवर्ड था, Ctrl+V, कोमा इसके बाद आपका फ़ोन नंबर। ओके, थ्री फील्ड्स है, थ्री फील्ड्स हमने मेंशन कर दिए, यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मुझे चेंजेस करने हैं, तो साइन अप पे चलते हैं, यूज़र नेम का नेम वाला फील्ड कॉपी करते हैं, कम बैक टू हेयर एंड पेस्ट इट हेयर।
ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड में हमें पासवर्ड सेव नहीं करना, लेकिन ये जो पासवर्ड है ना वो सोल्ट के साथ सेव हो चुका है, ठीक है। सोल्ट के साथ प्लस होके फिर से हमने एस एच 500 में कन्वर्ट करा, दैन इसको यहाँ पे लाए। लेकिन जब हमें लॉगिन के टाइम में चेक करना होगा तो उस टाइम तो रैंडम नंबर अलग होगा, है ना। तो रैंडम नंबर अलग होगा तो उस टाइम तो हमारा पासवर्ड मैच नहीं करेगा। तो उसे बचने के लिए जो हमने विदाउट सोल्ट एस एच 500 में कन्वर्ट करके रखा था ना पासवर्ड, उसको सेव करेंगे। तो ये हमारा हिडन फील्ड वाला पासवर्ड है, इसलिए हम हिडन फील्ड के पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर रहे हैं, क्योंकि रैंडम नंबर हर बार अलग जनरेट होगा। ओके। फिर से वापस आते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर का नेम ले लेते हैं और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये पेस्ट हो गया। जैसे ही हमारा इसमें हमने कर दिया, अब यहाँ पे हमारा जो है इसमें हमने वैल्यूज़ फिल करवा दी अपने मॉडल के अंदर। इसको सेव करवाना है मुझे, तो इसका मैंने रिपोजिटरी पैटर्न में बना रखा है सब कुछ। तो अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट के वीडियो को जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, नहीं तो इसमें बार बार प्लेलिस्ट के ऑप्शंस आएंगे, आप चेक इट ऑन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की वैल्यू हमने डाल दी जो ऊपर अभी हमने क्रिएट किया था, ये वाला सेक्शन पूरा डाल दिया। इसको क्या करवा दिया हमने, सेव करवा दिया, ऐड करवा दिया, मतलब अब हमें सेव करवाना है इसको। तो फिर से इसको अब हम क्या करेंगे, डॉट सेव चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे हमने सेव चेंजेस ने सेव चेंजेस नहीं करवाना है, हमें सेव करवाना है। सेव हमारा एक मेथड है जो डेटा को सेव करता है। ओके, सेम एज इट इज इसको फिर से कॉपी करेंगे मैसेज को शो करने के लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन इज अब यहाँ पे जो है वैलिडेशंस आपको लगानी पड़ेंगी। वैलिडेशंस नहीं लगाई है मैंने, सीधा आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक बना लेते हैं ताकि कोड फटे तो पता चल जाए, हैंडल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिडेशन का मतलब है कि जब आप डेटाबेस में डेटा सेव करेंगे, अगर डेटा सेव नहीं हुआ तो रिस्पॉन्स जो है उसका फेल आता है, तो उसके बेसिस पे आपको डेटा मैसेज शो कराना होता है, ठीक है। तो वो वाला सेक्शन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल कर लेना। ओके, तो टाइम डेटा यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसमें हम डाल देंगे क्या, रजिस्ट्रेशन फील्ड। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको कहीं रिडायरेक्ट करना है। रिडायरेक्ट हमें कहाँ करना है, अपने इस वाले पेज पे ही करना है, क्योंकि मैसेज जो है इसी पेज पे शो होगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। ओके, तो ये वाला सेक्शन हो चुका है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ कि डेटा जो है कैसे रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। तो रन करते हैं इसको। हाँ, डेटा में से यूज़र कैसे रजिस्टर करेगा आपके टेबल में, आपके वेबसाइट में। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का सेक्शन अभी तक समझ में आया होगा आपको। अगर कुछ भी इशू है रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू हैव टू कमेंट ऑन माय वीडियो, आई विल डिस्क्राइब द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो ये हमारा डिजिटल कोडिंग चैनल का नेम है, तो सेम एज इट इज़ वही ले लेते हैं, पहले से आ रहा है। यहाँ पे 4 टाइम्स ए ले रहे हैं स्मॉल में, ठीक है। अगेन अगर मैं यहाँ पे गलत डाल देता हूँ तो मैच नहीं करेगा, और नंबर में कुछ भी आप डाल दें। तो अब देखें क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। क्यों है चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबमिट वाला सेक्शन तो चल गया, ये वाला सेक्शन तो चला है, यहाँ पे आया तो ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करते हैं। हमारा जो मेथड है ये इंक्रिप्शन वाला, वो कॉल नहीं हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे अलर्ट लगा के सोल्ट में वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अलर्ट, ओके, देन अगेन रन करते हैं इसको। ये कॉल होना ज़रूरी है, अगर ये कॉल नहीं होगा तो आपका इंक्रिप्शन वर्क नहीं करेगा। तो आपको चेक करना है ढंग से। अगेन इसको डालते हैं यहाँ पे 4 टाइम्स ए, डिफरेंट डाल देते हैं कुछ, यहाँ पे हम ये डालते हैं। ओके, साइन अप करते हैं। तो आपका ये कॉल हो रहा है, आपका वैलिडेशन वाला सेक्शन जो है वो कॉल नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या इशू है यहाँ पे। यहाँ पे एक मिनट, आपकी जो भी वर्डिंग है ना वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे छोटा लगा दिया मैंने, जिसकी वजह से भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो इसको ठीक कर लिया पहले। चेक क्वेरी का सबसे मेन इशू ये है कि एरर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आपको सब कुछ
जो अभी लाइंस ऑफ कोड्स है वो सही से लिखने पड़ेंगे। ओके, इसको रन करके देखते हैं इस बार चल रहा है कि नहीं। लॉगिन करते हैं फटाफट, साइन अप पे जाते हैं, यहाँ पर डिजिटल कोडिंग 1 2 3 4 बार ए, डिफरेंट नेम ऑफ दिस नंबर, साइन अप करते हैं। अगेन स्टिल नॉट वर्किंग, अभी भी कॉल नहीं हुआ ये। एनक्रिप्टेड है ही नहीं तो आना ही नहीं है इसमें तो। देखते हैं कुछ और छूट गया क्या सही से। लॉगिन है, साइन अप। यहाँ पे सेमी कॉलन रह गया था। सिली मिस्टेक्स, इन सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका जो कोड है वो रन नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ द, इसलिए मेरे को जो जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट है बकवास लगता है, क्योंकि बहुत इशू रहता है इसमें चेक करने टाइम में। तो आप डिफरेंट पासवर्ड दे सकते हैं एरर चेक करने के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोल्ड हो चुका है। जो हमारा ये वाला ब्लॉक था सिंगल सेमी कॉलन की वजह से नहीं चला था, बताओ यार। कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, एरर मैसेज आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है सेम डालने को, लेकिन अभी भी मुझे कुछ इशू लग रहा है कि हमारा जो पासवर्ड है इनक्रिप्टेड इसमें डल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको सेम कर लेते हैं एक बार। चलो 1 2 3 4 साइन अप करते हैं। कोल्ड हो गया, ये सोल्ट आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो सेक्शन है उसमें सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं। देखिए ये हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, जो इनक्रिप्शन के बाद यूज़र को हम दिखा रहे हैं वो है। ठीक है, ये हिडन पासवर्ड है विदाउट सॉल्ट, ये विद सॉल्ट। पहले SHA 512 बेस 64 में कन्वर्ट करने के बाद सिंगल पासवर्ड जो यूज़र ने ऐड करा वो है। फिर इसको जो हमने कन्वर्ट करके निकाला था इसमें हमने सॉल्ट की वैल्यू को ऐड करा, दैन इसको फिर से कन्वर्ट करा तो ये आया। ठीक है, अब ये इस पासवर्ड को ना, इस वाले पासवर्ड को रखिएगा और इन दोनों को ऐड करके दोबारा से निकालेगा। अगर ये वाला पासवर्ड, सम ऑफ दिस पासवर्ड आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ SHA 512 एंड इनक्रिप्शन बेस 64 अगर मैच करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, देन फॉल्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है। अब हम बैक चलते हैं, देखते हैं कि हमने सही भेजा है या नहीं। ठीक है, तो ये और ये तो चलो ठीक ही था, ये और ये बेस 47 है। अभी भी इशू है इसमें, लेट मी चेक अगेन। ओके ओके ओके, इसमें गड़बड़ ये हुई कि हम यहाँ पे पासवर्ड में कर, लेकिन हमें तो जो हमने हैश में कन्वर्ट करा था उसमें सॉल्ट ऐड करके कन्वर्ट करना है ना, इसलिए। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो है विदाउट वो है सॉल्ट के एडिशन के, जो हमने एच एच 500 कन्वर्ट किया था, ये एच 500 कन्वर्ट करके सॉल्ट में ऐड करने के बाद कन्वर्ट किया था, लेकिन यहीं पे हमने गड़बड़ कर दिया था तो इसलिए थोड़ा इशू था वो आ रहा था। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ फटाफट साइन अप करके। आई होप इस बार परफेक्टली चल जाना चाहिए। साइन अप वाले पेज पे चलते हैं, यहाँ पर डिजिटल कोडिंग 1 2 3 4 बार ए, यहाँ पहले अलग डालते हैं, यहाँ पे नंबर डालते हैं, देन आपको दिखाता हूँ मैं। कोल्ड हो रहा है तो यहाँ पे कह रहा है सेम डालने के लिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डाल देते हैं। ओके, देन इसको दोबारा से करते हैं प्रोसीड। अब देखते हैं कि हमारा जो ये है ट्रू रिटर्न कर रहा है या नहीं। आई होप इस बार ट्रू रिटर्न करेगा। देखा, कुछ कोडिंग में कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब इसको हम डेटाबेस में सेव करा रहे हैं। ओके, चलते हैं वन बाय वन। सेव हो गया ये, अब यहाँ पे मैसेज होगा, इसको ओके कर देते हैं, कंटिन्यू। सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रंकेट कर दिया था मैंने टेबल पहले से ही, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है और ये हमारा यूज़र नेम है। इसको यूज़ करेंगे अब लॉगिन के टाइम में, सॉल्ट की वैल्यू को यूज़ करके प्लस करेंगे हैश में कन्वर्टेड, देन उसमें जो पासवर्ड आएगा वो, और इसको मैच कराएंगे इसमें सॉल्ट ऐड करने के बाद, जो उस टाइम रैंडम नंबर जनरेट होगा ना लॉगिन के टाइम में, वो इसमें ऐड कराएंगे और प्लस करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर कन्वर्टन के बाद जो यूज़र ने एंटर करा वो कन्वर्जन के बाद दोनों सेम रहेंगे तो लॉगिन करवाएंगे, नहीं तो एरर मैसेज शो करवाएंगे। ठीक है, अपने कोड पे वापस आते हैं। एक बार आपको दोबारा रजिस्टर करके दिखाया था, आप को कुछ चीज़ दिखाना था मेरे को। ओके, तो यहाँ पे हम डालते हैं अगेन ए पासवर्ड में हम डाल देते हैं 1111 4 टाइम्स 1114 टाइम्स।
एंड नंबर, साइन अप करेंगे। ओके ओके, देखें वहाँ पे आपको देखा था कुछ। वेट अ मिनट, लूप्स हटा देता हूँ, या वेट, यहाँ से मैं वो हटा देता हूँ ताकि आपको पता चले जो हम पासवर्ड कन्वर्ट कर रहे हैं उसको उसमें दिखाते हैं तो यूज़र को कैसे दिखता है वो। ओके, तो एक बार हम दोबारा डाल लेते हैं CCC 2222 आपको वैलिडेशंस लगानी पड़ेंगे यहाँ पे पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, ये आया तो यहाँ पे आपने देखा था पासवर्ड जो था वो बढ़ रहा था क्योंकि वहाँ पे हम फिल करवा रहे थे। ओके, तो इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है हमारा, ये देखिए आप डेटाज आ चुके हैं आई होप। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन का समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, तो फटाफट हम लॉगिन वाला सेक्शन में मूव करते हैं क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हम कंट्रोलर पे चलते हैं सेम एज इट इज़, और कंट्रोलर पे जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए साइन अप के लिए किया था ना, सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। ओके, इसको भी कर लेते हैं इसको, और जो हमारा गेट वाला मेथड है लॉगिन का वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लॉगिन में एक कोड हम और बढ़ा देते हैं, सेशन क्लियर कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि अगर बाई चांस ये लॉगिन वाला सेक्शन कॉल होता है ना, तो अगर लॉगिन का सेशन तो क्लियर हो जाता है जब आप इसके कॉल होते ही सेशन क्लियर होगा तभी तो इस पे आएगा ना, लेकिन बाकी जो सेशंस है ना वो क्लियर नहीं होते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ऑल द सेशंस आर क्लियर्ड बाय अ सिंपल कोड। तो वो कोड क्या है, उसको सीधा ये लिखना डॉट क्लियर। इससे जितने भी सेशंस आपने क्रिएट किए होंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एज इट इज सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो गो टू उस पे चलते हैं अपने उस पे व्यू के ऊपर। तो यहाँ पे भी आपको जो है 3 लाइब्रेरीज जो हैं सेम कॉपी करनी है। द सीक्वेंस ऑफ दिस लाइब्रेरी मस्ट बी सेम अदरवाइज यू विल फेस द इश्यूज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दिस वीडियो। ओके, तो सीक्वेंस आपको सेम रखना है, राइट। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कोड। हम यहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो कोड इतना बड़ा है ना, इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा लॉगिन के लिए, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। लॉगिन का थोड़ा जो फॉर्मेट है, पर्पस है, वो अलग है, तो उसके बेसिस पे हम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं लॉगिन वाले सेक्शन में। ओके, और इस वाले मेथड को हम कॉल करते हैं ऑन बटन क्लिक हेयर ऑन क्लिक। तो द नेम ऑफ दिस मेथड इज encrypt password। ओके, पेस्ट इट हेयर। तो यहाँ तक का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो ये कोड है उसको अपडेट करना है एज पर द लॉगिन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ये वैलिडेशन है इसकी ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज हमने रिक्वायर्ड फील्ड बना रखा है, तो इसकी ज़रूरत हमें है नहीं वैसे भी। वहाँ पे मैच करने के लिए मैंने लिख दिया था, चलो ठीक है। इसके बाद आपको आगे चलना है, यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, कॉल कॉल कॉल। अब यहाँ पे पासवर्ड जो है, आईडी जो है, आई थिंक सेम है मेरे इसकी। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हिडन फील्ड की आईडी लेते हैं, हिडन फील्ड का वैल्यू भी गेट करेंगे क्योंकि हम एज अ हिडन फील्ड डेटा को यहीं पे मेंशन कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब ये हैश वैश जो है ना, इसको भी हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, #1 कॉमा #2, राइट। तो यहाँ से जो वैर वैर है ना, इसको हटा देते हैं। तो आप देख ले, हाँ ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे सॉल्ट की वैल्यू हमने मंगा ली है, सॉल्ट की वैल्यू सेम एज इट इज़ वैसे ही आएगी जैसे हम साइन अप पे मंगा देते हैं। इसका लॉजिक भी थोड़ा अलग है लॉगिन वाले का जो मैं यूज़ करूँगा, तो आप ध्यान से समझना थोड़ा। ओके, सॉल्ट आ गया। अब #1, #1 जो है ये ठीक है, इतना कोड हमारे पास ओके, परफेक्टली ओके, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, #1 में सेम एज इट इज़ हम वही कर रहे हैं जो यूज़र ने पासवर्ड में जो डेटा डाला था, सेम एज इट इज़ उसको आप 512 में कन्वर्ट करके बेस 64 में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो बताइए था बेस 64 क्या करता है, कन्वर्टेड पासवर्ड को 8 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर देता है। अगर 8 का मल्टीपल नहीं आया तो जितना कम होगा उतना लास्ट में इक्वल्स टू डाल देगा। ओके, तो यहाँ पे इंक्रिप्शन हो चुका है हमारा #1 में। अब हम क्या करेंगे, #1 का जो रोल है यहाँ पे
सिर्फ इतना है, इसको हमें आगे लेके नहीं जाना है। हम जो हिडन फील्ड है और जो हमारा पासवर्ड फील्ड है, दोनों में हम सोल्ट के साथ जो कन्वर्टेड पासवर्ड है ना उसको लेकर जाएंगे, क्योंकि इसको हमें डेटाबेस में सेव नहीं कराना। हमें सिर्फ मैच करना है डेटाबेस में जो सेव्ड, पहले से सेव्ड पासवर्ड है उसको, उसमें सोल्ट ऐड करेंगे, देन उसको कन्वर्ट करेंगे, देन उसको उससे मैच करेंगे। अगर हमारा हिडन फील्ड या जो यूजर ने एंटर करा है उसके फील्ड से किसी से भी मैच कर जाएगा, देन उसको हम क्या करेंगे, आगे लॉगिन वाले फॉर्म पे प्रोसीड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे #2 ले लेते हैं, #2 यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब #2 कैसे कन्वर्ट हो रहा है, सोल्ट ऐड हो रहा है #1 में, तो सेम पता ही है आपको, सेम साइन अप वाला ही सीजन चल रहा है यहाँ पे अभी तक, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो चेंजेस होंगे ना वो यहाँ पे चेंजेस होंगे, #3 का काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंफर्म पासवर्ड का कुछ भी नहीं है। ओके, इसको कंट्रोल X करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको भी कंट्रोल X करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिंपल सा है, लॉगिन का ज़्यादा बेस, एक कंसेप्ट सिंपल है क्योंकि हमें दोनों में सेम भेजना है। और दोनों में सेम इसलिए भेजा ताकि जो ब्राउज़र से ट्रांसफ़र होता है ना पासवर्ड, उसमें के बीच में कुछ गड़बड़ ना कर दे कोई, इसलिए हम हिडन फील्ड में पासवर्ड को सेंड कर रहे हैं। ओके, अब दोनों में हमें सोल्ट के साथ कन्वर्टेड पासवर्ड को भेजना है, सिंपल सा। के दोनों में सोल्ट के साथ हिडन पासवर्ड को हमने भेज दिया, यहाँ से काम खत्म हो गया हमारा। सिंपल व्यू का सारा काम खत्म हो चुका है। व्यू का डिज़ाइन तो आपको दिखाई देता है मैंने स्टार्टिंग में, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका। अब हम अपने कंट्रोलर पर वापस चलते हैं और अपने जो हमारा लॉगिन का एक्शन मेथड है यहाँ पे अपने कोड को लिखेंगे। और ये जो कोड है थोड़ा साइन अप की तरह नहीं है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारा जो क्या कहते हैं वो सॉल्ट में जो है वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़, यहीं पे हम चेक कर लेंगे कि वैल्यू तुम भाई एस में है या नहीं है। तो हम सेशन के थ्रू भेज रहे हैं ना, तो सेशन डॉट, यहाँ पे एक ट्राई करके होता है, ट्राई गेट वैल्यू, और यहाँ पे आउट कीवर्ड यूज़ करते हैं हम। आउट कीवर्ड यूज़ करेंगे विद द नेम ऑफ द सेशन की नेम हमारा क्या है इसका, ये है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड देन मूव ऑन द कोमा एंड आउट। आउट का होता है कि वो हमें वहीं पे रिटर्न कर देता है, कुछ जो भी उसकी वैल्यू होती है बता देता है। ओके, ये अंडरस्कोर आएगा आउट। ओके, अगर ये होगा तो क्या करेगा, सॉरी ये आगे नहीं लगता, पहले नहीं लगता पीछे लगता है। ओके, अगर इसमें कुछ नहीं होगा, खाली आएगा, तो यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे रिडायरेक्ट टू एक्शन। कहाँ पे भेजना है मुझे इसको, लॉगिन वाले फॉर्म पे। कि लॉगिन चला तो लॉगिन पे भेज देंगे, और यहाँ पे मैसेज शो कराना तो आप मैसेज शो करवा सकते हो। वहाँ पे लॉगिन वाला है तो यहाँ पे देख सकते हैं, लॉगिन वाले पे भी मैसेज होगा। तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोलर पे, और इसके ऊपर लिखना है रिडायरेक्शन से पहले, और यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाट सॉल्ट समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देते हैं, जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमें सॉल्ट तो है ना बताना है यूज़र को कि सॉल्ट वैल्यू नहीं आ रहा है ना, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, ट्राई अगेन लेटर। ये हमारा हो गया रिटर्न, जब सेशन की वैल्यू और सोल्ट में कुछ वैल्यू नहीं आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, वे सोल्ट की वैल्यू को गेट करते हैं। सोल्ट की वैल्यू कैसे गेट करेंगे, http context डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, what is the name of that session salt val। ओके, तो यहाँ पे हमने सेशन की वैल्यू गेट कर ली है। सेशन की वैल्यू गेट होने के बाद यहाँ पे हमने सॉल्ट की वैल्यू गेट करी बेसिकली सेशन के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ये जो वैलिडेशन था ना, ये काम आएगा इज वैलिड पासवर्ड का। यहाँ पे हम डेटाबेस के पासवर्ड को गेट करेंगे, डेटाबेस के पासवर्ड को गेट करेंगे, देन उसको चेक करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो कंटेंट्स आ रहे हैं ना, जो यूज़र ने फिल करके भेजा है, वो दोबारा से जब चेक करेंगे कि उसने सही से एम्प्टी तो नहीं भेजा कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करेंगे स्ट्रिंग डॉट इज नल ओ एम टी, नल और एम टी ऑफ व्हाट फॉर्म,
फॉर्म के अंदर क्या लिखना है अपने को, पासवर्ड पासवर्ड जो है वो आईडी थी उसकी, तो आईडी और नेम मैंने सेम रखा है, तो मैं सेम यूज़ करा, तो आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म के अंदर डालते हैं वो हमारा नेम आता है ना कि आईडी। ओके, इसके बाद हमारा ये हो गया, पासवर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, यूज़र नेम भी चेक करना है, तो यूज़र नेम भी हम ऐसे चेक कर लेंगे। ओके, तो यूज़र नेम चेक करने के लिए एंड फिर से डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे हम डाल देते हैं ब्रैकेट्स, सेम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और उसका नेम क्या था लॉगिन पे हमारा, यूज़र नेम, नेम और ये देख सकते हैं ना वो सेम है, तो आपको सेम रखना सेम रख सकते हो, अलग रखना अलग रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज कह रहा है, ये तो कह रहा है एरर है भाई, एरर क्यों कह रहा है भाई साहब, इसको यहाँ से निकाल के बाहर लगाते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे लगाना है, ठीक है। सेम एज इट इज इसको करते हैं, यहाँ से हटा के बाहर लगा देते हैं। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तो ये ब्लॉक चलाएंगे, अगर न हुआ तो हम क्या करेंगे, एल्स में भेज देंगे, सिंपल। अरे एल्स में आपको क्या लिखना है, एल्स में आप कुछ भी लिख दो, रिडायरेक्ट टू लॉगिन कर दो, कुछ भी कर सकते हो, मैसेज शो करना है मैसेज शो कर दो, रिडायरेक्ट, सिंपल यार, ये पूरा का पूरा ही कॉपी कर लेते हैं ना। चलो यहाँ पे हम लिख देते प्लीज फिल ऑल द कंटेंट्स। ओके, ये हो गया। इसके बाद इफ़ वाले ब्लॉक में चलते हैं, ये सेक्शन ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैं डेटा गेट करूँगा, डेटा गेट करने के लिए क्या करेंगे, गेट वेर गेट यूज़र, यूज़र को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरस्कोर, ये हमारा रिपोजिटरी पैटर्न है, तो आपको पढ़ना है तो उस जाके देख सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट, उसमें कंप्लीट अच्छे तरीके से बताया गया है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, लिंक क्यू जो है बेसिकली क्या चलता है उसमें, लैम्डा एक्सप्रेशंस, तो लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू हम यहाँ पे डेटा को गेट कर रहे हैं। डेटा को गेट करने के लिए अब इसके अंदर जो है एक्स डॉट यूज़र नेम होगा एक, ये वाला यूज़र नेम हमें किससे मैच करना है, इससे ये वाला, हाँ। ओके, तो यहाँ पे हमने डेटा मैच कर लिया। अब यहाँ पे डेटा आ गया, जैसे कि डेटा आया उसके बाद हमें क्या करना है, पासवर्ड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम चेक कर, यहाँ पे भी लगा लेते हैं, यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। चलो, गेट यूज़र नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी होगा, तो यहाँ पे भी हम ना वो रिटर्न करवा देते हैं, नल नहीं होगा तो यहाँ पे भेज देंगे। ओके, यहाँ पे फिर से हम इसको कॉल करवा देंगे और यहाँ पे फिल करवा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे यूज़र नेम नॉट फाउंड। ओके, यूज़र नॉट फाउंड, तो इस तरीके से आप अपने मल्टीपल वैलिडेशंस लगा सकते हैं। और नहीं तो फिर हम यहाँ पे अब चलते हैं आगे, पासवर्ड गेट करते हैं, पास विद सॉल्ट। अब हम जो हमारे डेटाबेस से पासवर्ड निकाला है ना हमने, ये गेट यूज़र में, उसमें, तो अब यहाँ पे पासवर्ड हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का क्या है, इसमें मतलब पासवर्ड तो निकल जाएगा, इसको हमें क्या करना है, हैश में कन्वर्ट करना है ना। तो हैश में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया, आई थिंक ऑब्जेक्ट बनाना भूल गया शायद मैं, या बनाया है यार, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे, अरे बना हुआ है, डॉट डॉट क्या करना है अपने को, कंप्यूट हैश पासवर्ड, हैश ऑफ पासवर्ड, ये हमें कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें वैल्यूज़ पास करनी है हैश ऑफ पासवर्ड में, तो यहाँ पे ब्रैकेट लेते हैं और यहाँ पे हम सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि आपको पहले बताया था सॉल्ट जो है पहले हमें प्लस करना है, देन हमें वैल्यू डालनी है, नहीं तो अगर उल्टा सीधा डालोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये हमने दोनों भेज दिया। अब दोनों के थ्रू हमें पासवर्ड जो है हैश में कन्वर्ट करके दे देगा। ओके, राइट,
तो इस तरह से हमारा हैश विद पासवर्ड आ जाएगा और पासवर्ड विद सॉल्ट आ जाएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, मैं आपको डेटा दिखाने के लिए ना यहाँ पे भी गेट कर देता हूँ। यूज़र ने जो पास किया है वो पासवर्ड क्या है, यूज़र ने जो फिल किया था पासवर्ड वो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्म पासवर्ड डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, और ये लोअर ही आएगा बेसिकली, तो नहीं तो हम लोअर डाल भी देते हैं बेसिकली। चलो, ये हो गया। इसके बाद जैसे ही अगर मुझे मिल जाएगा तो अब यहाँ पे मेन वर्क है, जो मैक्सिमम जो वर्क्स थे ना वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम सीधा फाइनल फाइनल चेक करेंगे। सीधा हमें सब कुछ हमने गेट वेट कर लिया, पासवर्ड कन्वर्ट कर दिया, हैश में कन्वर्ट कर दिया, अब हमें सीधा चेक करने खाली। ओके, चेक करने के लिए क्या करेंगे, वेर यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो गेट यूज़र है ना, गेट यूज़र जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। ये मैंने ऊपर भी चेक कर लिया था, चलो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। बेसिकली इसके बाद ही आना चाहिए था ना, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर अगेन फिर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म, फॉर्म के अंदर AWS पासवर्ड। भाई यहाँ से कॉपी कर लेते हैं तो पता चले गलत शलत कुछ डाल दूँ मैं। Ctrl+C Ctrl+V, सब तो मैच ही हो रहा हो ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको हमें कन्वर्ट करना है डॉट टू स्ट्रिंग में, डॉट टू स्ट्रिंग। इसके बाद ये हो गया। इसको मुझे क्या करना था, और टू लोअर में भी कन्वर्ट करना है, तो डॉट टू लोअर। इसके बाद इसको मैच करना है जो पासवर्ड विद सॉल्ट हमने गेट करा है, ये वाला पासवर्ड विद सॉल्ट डॉट टू लोअर। मैच करने के लिए इसको हम लोअर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक है, या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो कि अगर यूज़र ने ये पासवर्ड डाला है जो भी इसके फील्ड में है वो, और ये मैच हो जाए तो लॉगिन करवा दे, एल्स नहीं तो उसको एरर मैसेज शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी है बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है इस फील्ड में, तो जो हिडन फील्ड में पासवर्ड आ रहा है ना, हम उससे मैच करा के यूज़र को लॉगिन करवा देंगे। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे और डालेंगे, और सेम एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमें क्या डालना है, लॉगिन वाले सेक्शन का हिडन पासवर्ड, राइट। ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज के लिए है कि अगर बाई चांस उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना जो यूज़र ने फिल किया है, अगर उसमें कुछ बीच में कुछ गड़बड़ कर देता है कोई, तो हम उसके हिडन फील्ड से मैच करा के उसको लॉगिन करवा देंगे, क्योंकि हम दोनों में सेम पासवर्ड भेज रहे हैं ना। ओके, इसके बाद हमारा ये होगा, कुछ भी मैच होगा तो ये आ जाएगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेशन क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली लॉगिन का तो सेशन तो क्रिएट करता ही है, तो आप सेशन भी क्रिएट कर सकते हो। सेट स्ट्रिंग यहाँ पे लॉग्ड यूज़र, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, नथिंग एल्स, उसमें कुछ इशू नहीं है, जो मर्जी हो लिख लो। यहाँ पे यूज़र लिख लेते हैं, चलो। और क्या करना है, इसके बाद लॉगिन हो जाएगा तो हम अपने इसको रिडायरेक्ट कर देते हैं, रिडायरेक्ट ऑन इंडेक्स वाले पेज पे। जो भी आपका लॉगिन वाला पेज होगा वहाँ पे भेज दो यूज़र को, दैट्स इट। और तो कुछ काम नहीं होता लॉगिन के बाद। लॉगिन हो गया तो बस इस पेज पे रिडायरेक्ट करना है आपको, उसके पे भेज दो, आपका काम ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये डिबगर लगा लेते हैं और इसको रीरन करते हैं, एंड देन चेक करते हैं कि हमारा जो लॉगिन था, जो हमने डिजिटल कोडिंग जो मैंने अपने चैनल के नेम से अकाउंट बनाया था, वो चलता है कि नहीं। और 4 टाइम्स उसमें ए पासवर्ड हमने यूज़ किया था। ओके, तो अगर हमारा ये यहाँ पे सक्सेस हो जाता है तो हमारा काम खत्म हो जाता है। तो डिजिटल कोडिंग और 4 टाइम ए साइन इन करते हैं। अब वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, सबसे पहले सॉल्ट मिला। ठीक है, वो जो उसका काम था ना वहाँ पे जो व्यू पे गया वो सारा काम हो चुका, प्रोसेस होकर आपको यहाँ पे डेटा गेट होगा। यहाँ पे दोनों फील्ड में कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने डेटा गेट कर लिया है। ओके, डेटा आप देख सकते हो, ये सारा हमारा डेटा आ गया ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र नेम। बट आपको यूज़र नेम के डेटा मंगा रहे हो तो आपको यूज़र नेम जो है प्राइमरी की रखना है, उसमें अदर यूज़र नेम सेम नहीं होने चाहिए। ओके, नल तो है नहीं। ओ वेट 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 वेट, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू कर दिया ना, यहाँ पे इक्वल्स टू करना था, सॉरी सॉरी सॉरी। इसको रन करते दोबारा से, लॉगिन करते हैं, फिर से डिजिटल कोडिंग
4 टाइम ए। ओके, कोड ब्लॉक पे वापस आता है। यहाँ तक तो हमारा चली गया था, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आया, ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पे नल नहीं है तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या, पासवर्ड इज सॉल्ट। तो यूजर ने जो पासवर्ड मंगाया था हमने डेटाबेस से, ये वाला आपको पता ही, ये सेव था, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला सॉल्ट ऐड करके उसको हैश में कन्वर्ट करेंगे अगेन, ठीक है। आ गया। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जो था यूजर ने का जो पासवर्ड डाला है ना अभी टेक्स्ट बॉक्स में, वो उसको हैश में कन्वर्ट करा, बेसिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, देन उसको दोबारा से किसमें, सॉल्ट के साथ ऐड करके फिर कन्वर्ट करा, फिर उसका पासवर्ड बनाया। अगर ये दोनों मैच करेगा तो हमें लॉगिन करने देगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है, QS5F, और नीचे वाले पे क्या आ रहा है, QS5F। तो देख सकते हैं दोनों जो पासवर्ड है, जो यूजर ने एंटर करा वो पासवर्ड, और हमारा डेटाबेस का पासवर्ड जो है हमने सॉरी जो है वो मैच हो गया। इस तरह से हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ SHA-500 और ये base64 के थ्रू हम अपने पासवर्ड को सिक्योर कर सकते हैं एंड इनक्रिप्टेड पासवर्ड को डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। ये मैच हो गया, इसके अंदर आ गया, और ये आपको कहाँ भेज देगा, आपके जो वो वाला पेज है, इंडेक्स वाला, सॉरी आफ्टर लॉगिन जो पेज होता है ना वो। यहाँ पे मैंने कुछ डाला नहीं था, तो चलो ये इंडेक्स कॉपी कर लेते हैं, आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अगर कुछ भी इशू है रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप कमेंट कर दें, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा जो भी इशू है, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके जो भी पासवर्ड सिक्योरिटी के बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप अच्छे से समझ लें। ओके गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड तो मैच हो ही रहा, तो यहाँ पे सीधा कंटिन्यू कर लेते हैं और चलते हैं अपने इंडेक्स वाले पेज पे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने लॉगिन वाले पे भेज सकते हैं, लेआउट वेआउट चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप, आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप you enjoy this video and please सब्सक्राइब करके जाना।